अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस सुबह मॉर्निंग का टाइम है, नींद नहीं आ रही थी तो उठ के ना बस ऐसे परेशानी सी थी, तो मैंने कहा चले छत पे चलती हूँ। आज शायद हमारी लाइट भी जाए, तो क्यारी को पानी देते हैं और उसके साथ साथ फिर देखते हैं कि कुछ छोटे मोटे काम है तो वो करते हैं। क्यारी बिल्कुल ड्राई है और क्यारी में माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, सारे ज़बरदस्त किस्म की हर चीज़ उग गई है। तो इसको अब पानी देते हैं। मोटर चल रही है, आवाज़ भी आ रही है। सबसे पहले तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे। कांच बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और यहाँ से ही हमें पानी लेना पड़ेगा। पर और बड़ा स्मेल वाला पानी आ रहा है मुझे, स्मेल वाला पानी। तो निकलना नहीं। माशाल्लाह रौनक लगी हुई है यार। तो गाइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बस कराइए। चले, ये तो हो गया कंप्लीट। शुक्र है मैंने टाइम से देख लिया। लाइट चली जाती तो हमारी क्यारी में बिल्कुल भी, हमारी टैंकी में पानी नहीं था, बिल्कुल भी पानी नहीं था। पानी आ गया, बस काफ़ी है। अब नीचे चलते हैं। ये 2 दिन से कंबल पड़ा हो। मैं ऊपर से आई हूँ तो मेरा दिल कर रहा था मैं इनके साथ खेलियाँ कर लूँ, इनके साथ खेलियाँ मिलियाँ कर लूँ, इनके साथ खेलियाँ मिलियाँ कर लूँ। देखो कितने प्यारे प्यारे बेबी हैं ना हमारे, कितने प्यारे प्यारे बेबी हैं हमारे, कितने प्यारे प्यारे इसके कलर हैं। ओए ओए, तो तुझे चमनी आती, तुझे चमनी आती मोटू। मोटू अपने बब्बा जैसे बोटी हो, इतनी लेटियाँ काटो। ये इसकी माँ आ गई। टुनु मुनु टुनु मुनु, ला 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 ला, कुत्ते 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 मिनी। चल चल चल, निकल निकल यहाँ से। ओ तेरा भला गिरन लगा सी कमीनिया। ये तो बहुत शरारती हैं यार, इनको तो बचाना पड़ेगा। हैं
इनको तो बचाना पड़ेगा, इनको तो बचाना पड़ेगा। बड़े बड़े मूंछों वाले काके मरे, बड़े बड़े मूंछों वाले ओए मेरे सोने, ओ मेरे चोनू। ये देखो, ओए किधर जा रहे हो? खुदकशी नहीं करनी, खुदकशी आराम है, खुदकशी नहीं करनी, खुदकशी आराम है। अभी तो सो के उठी थी, उठते मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद बालों में कंघी नहीं करनी, क्योंकि ये केराटिन है, केराटिन से बाल जो खुद ब खुद सूखते हैं ना, उसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है। अच्छा, ये है मेरे पास कतीरा गूंद। रोज़ा आपको पता रखने के बाद हर बंदे के मैदे में गर्मी हो जाती है, मुंह पक जाता है, गला पक जाता है, जलन होती है। तो आप लोग भी किया करें। जिया सीड्स, तुकमलंगे और कतीरा गूंद, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी आपके मैदे में गर्मी नहीं होने देगी। तो ये तो बोतल भरी हुई थी, मैंने कुछ भगो दी हुई है। ये देखिए, ये मैंने भगो दी है। अगर मैं ज़्यादा भगो के रखूँ तो फिर मैं डब्बा भर के फ्रिज में रख लेती हूँ इकट्ठा ही। कुछ दूध सोडा बनाया, दूध सोडे में तो नहीं चलती, खैर दूध में चलती है, या जामे शरीफ बनाई तो उसमें डालिए सिंपल पानी। तो अभी हम इसको भगो के रख देते हैं। वैसे आज हमारे घर में बन रहा है क्या बन रहा है, फ्रेश जूस बन रहा है। मैंने बच्चों को भेजा, मैंने कहा जाके तो फ्रूट ले आओ और फ्रेश जूस पिया करो। फ्रेश जूस से मैदा बंदे का फ्रेश होता है। सारा दिन का भूखा प्यासा, ऊपर से तली हुई चीज़ें, वो तो फिर आपको पता है मैदा तो खराब होना ही है। पर आजकल बच्चे नहीं ना समझते, वो कहते नहीं जी तलियां चीज़ा हो, पता नहीं माँ खर्चा करूँ तो कहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आप थोड़ी अपनी एहतियात करें, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यकीन करें, मैंने 1.5 घंटा सोई हूँ, मैंने 3 घंटे सोई हूँ, पूरी रात नहीं जागी। बस ऐसे नींद नहीं आ रही थी, फिर परेशानी परेशानी, जैसे कोई टेंशन होती है। फिर अल्लाह की बारगाह लाई में बैठ के रो के दुआ की, वो गफूर रहीम है और वो सुनता भी है। और मैंने सजदे में जाके जो दिल की मेरी थी दुआ, वो मैंने मांगी है, और बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा के रो के मांगी है कि अल्लाह ये सब नहीं होना चाहिए था ना जो हो रहा है। तो खैर, इसका अजर और सिला वही देने वाला है। और जो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसे भरनी। तो अल्लाह सबकी घरों में सुकून पैदा करे, बीमारियों से महफूज रखे। तो अभी आज हमारी बन रही है वेजिटेबल में क्या बना रही हूँ। अभी तो मैंने ये चिकन भगोया है। तो चिकन के साथ साथ हम इसमें, बेटा कह रहा था, मेरे बेटे को गोभी बहुत पसंद है, उसको कुछ भी लेने भेजूँ ना तो गोभी उठा के ले आता है। तो ये गोभी है, थोड़ी सी गोभी मैंने इसमें, वो ½ kg के करीब होगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, अभी असर की नमाज़ भी पढ़नी है, और सारी रात जागने वाला बंदा फिर नमाज़ पढ़ ली, सजदे में झुक गए, झुक के रो के दुआएं कर ली। तो अल्लाह तेरी बारगाह इलाही में बस कबूलियत का इंतज़ार है, बाकी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, खाना बनाते हैं। खाने में आज हमारे बन रही है जी गोभी और चिकन। तो उसके साथ साथ हम बनाएंगे, ये मैंने भगो दिया है, उसके साथ साथ फिर हम कुछ फ्रेश जूस बना लेंगे। तो अभी प्याज कटिंग करके तो मेरा दिल है मैं हंडिया रख लूँ। हमारा हो रहा है मसाला रेडी। तो एक साइड पे हमारा पड़ा हुआ है चिकन, जो बड़े बड़े पीसीज में है, और गोभी धो के रखी है। मसाला रेडी होगा, जैसे रेडी हो गया, अब तकरीबन बस भुन गया है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अज़ानें भी हो रही हैं। किलो में 9 से 10 पीस चढ़ते हैं, और बड़े हैं तो 8 हैं, तो छोटे हैं तो 8 से 9 हैं। तो 3 लोग हैं, हमारे लिए तो साल में ख़त्म ही नहीं होता। अभी तो हमारी रात की, यकीन करें, परसों की दाल पड़ी हुई, परसों की। बच्चे आते, मेरा बेटा वाला क्या करता, गुस्से में आकर प्लेट भर लेगा, जितना खाना होता खा लेता, बाकी वेस्ट करता था। कहता मम्मा ने अगले दिन यही खिला देना है।
तो मैं फिर भी हंडिया कोशिश करती हूँ कम बने, मगर गोभी मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा फेवरेट है माशाल्लाह। गोभी पकाने का तरीका अच्छा हो तो वैसे बंदा भर भर के खाता है। आप डेली तली हुई चीज़ें खाने से बेहतर है कि आप डेली अच्छा खाना बनाएं, दस्तरखान पे अच्छा खाना लगाएं, एक साथ खाएं, आराम से उनसे उसके बाद इशा पढ़ें, तराबियाँ पढ़ें, पढ़ने के बाद आप सो जाएं। तो ये नहीं कि पहले हमने अफ्तारी के लिए तली चीज़ों का ढेर लगाया, पहले मैं ऐसे ही करती थी, 5-5 6-6 चीज़ें, नैगेट्स बना, चिकन पॉकेट्स बना, शामिया बना, विंग्स बना, पता नहीं क्या क्या बना। अच्छा वो खाने के बाद फिर खाना जो ना वो नहीं खाया जाता, खाना फिर सहरी टाइम ही खाया जाता है। तो एक तो मेरे बाल के लिए ना मुझे उलझन हो रही, कंघी भी नहीं इसमें करनी। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, अगर हमने अपने आप को फिट रखना है, डाइट भी है हमारी, ये रमज़ान है हमारा, रमज़ान का मतलब ये है कि रोज़े और सब्र, ये नहीं कि रात पूरी जागी फिर पराठे खा लिए, सुबह उठे तली चीज़ें खा ली, वो हमें पतला नहीं करेगी हमारा, बल्कि मैदा ख़राब करेगी, हमारा पेट ख़राब करेगी। तो इससे बेहतर आप अच्छा खाना बनाओ और आराम से रूटीन वाइज खाओ जैसे पहले खाते थे, और रोज़ा भी आपका आराम सुकून से अच्छा गुजरेगा। चलें जी, जितनी देर तक ये हंडिया बन रही है, हल्की हमने कर दी हुई आँच, हल्की आँच पे हंडिया बनेगी तो बहुत मज़े की बनेगी, चिकन भी गल जाएगा और गोभी का अच्छे से गोभी का खोबा भी बन जाएगा, यानी कि मसाला बन जाएगा। तो इसको करते हैं, इसको देते हैं डांप और ख़ुद पढ़ लेते हैं नमाज। तो चलें, हमारा नमाज का टाइम हो गया है। सबसे पहले हम वज़ू तो मेरा भी है, मगर ये है कि मैं मेरी आदत है, मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ दोबारा वज़ू करती हूँ। इंसान के मुंह से 100 किसी के साथ बात करते हुए ऊत पता की बात निकल जाती है, तो इससे बेहतर है कि हम बार बार वज़ू करें। वज़ू करने से आपको पता गुनाह कम होते हैं। तो मैं अभी वज़ू करूँगी, असर की नमाज़ पढ़ूँगी, और अभी नहाई थी, बाल थोड़े 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 ना ये जो है ड्राई हो रहे हैं। अभी मैंने इसका अब रिज़ल्ट आना है, क्योंकि उस दिन के मैंने बाल ड्राई नहीं वॉश नहीं किए थे। आज मेरा पहला दिन है, कैराटिन के बाद मैंने वॉश किया। उन्होंने कहा है जी आपने इसको ना तो ड्राई से सुखाने हैं, ना स्ट्रेटनर से सुखाने हैं, ना ही आपने टॉवल यूज़ करना है। तो इसको खुद ही जो पानी है वो खुद ही ड्राई होगा। सीरम मैंने भर के लगा लिया, बस सीरम अच्छे वाला सीरम था, तो सीरम मैंने भर के लगाया है। उसके बाद का रिजल्ट जो होगा वो आप लोगों भी देख लेंगे कि कैसा है। तो फिर इंशाल्लाह अगर अच्छा हुआ तो आप भी इंजॉय करें, जाएं और बालों का अच्छा सा बालों का खूबसूरत स्टाइल बनवाएं। तो चले जी, नमाज़ पढ़ते हैं, बातें नहीं ख़त्म होनी हमारी। नमाज हमने असर की पढ़ ली हुई है, अब हंडिया देखते हैं क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, ज़बरदस्त, एकदम मस्त मस्त ज़बरदस्त होगी। हल्की आंच पे छोड़ी थी ना, इतनी धीमी आंच पे छोड़ी थी। अब हम इसमें काट के डालेंगे धनिया, और लास्ट पे डालेंगे हम गरम पिसा हुआ मसाला। चलें जी, 5 मिनट और हमारी हंडिया बन के रेडी है। बस थोड़ा इसमें मुझे लगता है कि इसमें तो उतनी देर में हम धनिया का कर लेते हैं सफाया। अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद बाल गीले हैं, मुझे उन्होंने कहा था कि बालों पे दुपट्टा नहीं रखना, सिर्फ नमाज पढ़नी है और फिर उतार देना। बाल देखो खिले खिले नज़र आने शुरू हो गए हैं ना, तो माशाल्लाह अच्छे बाल हो गए हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम करेंगे धनिया को साफ, ग्रीन धनिया, फुल ग्रीन वाला। अच्छा, इसे एक बात याद रखना, धनिया जब भी डालना ना, अक्सर मैंने लोगों को देखा है उनको ये नहीं पता कि धनिए की जो मेन खुशबू होती है वो इस डंडी में होती है। अगर तो ये बहुत मोटी है, हार्ड है, ये देखो, तो उसको हम ये तोड़ देंगे। ये वाली डंडी हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इसमें सारी खुशबू होती है। शोरबे वाले सालन में आप डंडी मोटी वाली निकाल सकते हो। अगर आप खुश्क ड्राई कढ़ाई या कोई बुनी हुई हंडिया बना रहे हो, उसमें आप डंडी समेत धनिया डालें तो बहुत मज़ा आएगा। फिर दूसरी बात ये एक आपने याद रखनी है, अक्सर ही मार्केट में जाएं तो उनको ये नहीं पता कि धनिया जो निसरिया धनिया होता है ना, हमारे पंजाबी च निसरिया धनिया कहते हैं, उर्दू का तो मैंने नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं, पंजाबी च निसरा, जिसके फूल निकलते हैं।
कभी आप चने की, मसूर की, माश की या कढ़ाई में वो निसरा हुआ धनिया ग्रीन डाले, मैं कहती हूँ कि पूरे घर से खुशबुएं आएंगी और टेस्ट इतना होगा कि सारे खाने वाले हैरान हो जाएंगे कि यार ये किस तरीके से कढ़ाई बनी है। तो वह सारा कमाल धनिया का होता है। ऐसे ना मैं अपनी खाला के घर है ना छुट्टियों में चली जाती होती थी, तो मेरी कजने जो है ना उन्होंने कहना चल तू इस दफा तू बना दाल। अब मैं इतनी परेशान, आपको पता तीसरी चौथी के बच्चे को क्या इतनी को अक्ल नहीं होती। तो मैंने कहा बाजी नहीं मुझे नहीं बनानी आती। उन्होंने दोनों ने छत पे बैठ जाना गर्मियों में और मुझे कहने लगे नहीं 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 तुम पकाओ। यकीन करें मैंने चने की दाल वो जैसे बाजी ने मुझे बताया मेरी कज़न ने, मैंने उसी तरीके से बनाई। तो लास्ट में मैंने धनिया फ्रिज से निकाला और धनिया मैंने लास्ट में डाला। अल्लाह की कसम जो भी खाए मैं कहती हूँ इतनी उसने तारीफ की, हाय अल्लाह जी ये दाल किसने बनाई, दाल किसने बनाई। तो वो मेरी एक कज़न है बेबी, अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे। बड़ा दुख है कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ है, बस वो अल्लाह पाक ने करना जो भी करना, इंसान के अपने इख्तियार में तो कुछ नहीं है। बस सब्र ही, हम उनके लिए सब्र की दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। यकीन करें कभी कभी मुझे उसकी रमाइसा की याद आती है ना, रमाइसा बेटी की, तो हम घर में बैठे बैठे सारी फैमिली रोने लग पड़ते हैं। इतनी अच्छी थी, इतनी रौनक थी। तो जब गई है तो पता ही नहीं चला, यूँ ऐसे हुआ जैसे किसी ने पकड़ के उसकी जान ले ली है। यानी कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हमने उसको कभी बाइक पे नहीं जाने दिया था, बस उसने अपनी उस दिन जिद की नहीं मैंने रात के 3 बजे जाना है, 3 बजे जाना। खुद ही बाइक करवा ली। हम, मेरा बेटा जब भी उसको करवा के देता, गाड़ी करवा के देता, गाड़ी लेके आती थी, गाड़ी में लेके जाते थे। बस उस दिन वो बेटे को तो बुलाती ही नहीं थी 6-7 महीने से, तो मुझे कह रही थी, तो मैंने कहा बेटा मुझे तो नहीं करवानी आती। तो माँ और छोटी उसको रोकती रही, नहीं मैंने जाना है, मेरा सुबह शूट है, मेरा सुबह शूट है। पता नहीं अल्लाह पाक की बारगाह में उसकी क्या कौन सी अदा पसंद नहीं आई या क्या हुआ। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। इखलाक इतना था, इतना था, इतना उस बच्ची में था कि हाथ पकड़ पकड़ के चूम दी थी। अल्लाह, मैं मेरी तरफ से तो हमेशा दिल से यही दुआ निकलती कि अल्लाह पाक इतनी अच्छी, इतनी घर को उसने कवर किया हुआ था, पूरे घर का वो खर्चा अफोर्ड खुद करती थी, पूरे घर की वो एक सरबरा थी। बस हंसते बसते घर की खुशियाँ लुट गई। तो अल्लाह उनको सब्र दे। तो बाकी मायसा बेटी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, दुआ ही कर सकते हैं। कसम से रोज़ाना कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन बेटियों को मिस नहीं करती। भाई मम्मा और मायसा होती तो कितना मज़ा आना था। वो अफ्तारी में कहती थी या खाला जान आज ये बनाओ ये बनाओ। बस वो कहते हैं जब खुशियाँ इंसान की अल्लाह छीनता है ना तो पता ही नहीं चलता कि किधर से खुशी आई और किधर से लुट गई है। तो बस उनके साथ भी बेचारों के साथ ऐसा ही हुआ। बस दुआई कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने आगे उनकी सोच जो भी है अल्लाह उनको भी अच्छी हिदायत वाली सोच दे। तो चले गाइस हमारी हंडिया होगी रेडी। अब मैं धनिया धो के वॉश करके डालूंगी, चूल्हे को करूँगी ऑफ और उसके बाद मैं बनाती हूँ कोई ड्रिंक तैयार करती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे अभी तक नहीं आए। गाजरें पड़ी, गाजरें छील लेते हैं हम उतनी देर में। गाजरें छील के मशीन ढूंढती हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता मशीन का ऊपर वाला पार्ट कहाँ है जिसमें जूस बनाना था। जल्दी जल्दी आए हमारे साथ, हम गाजरों का जूस निकालें। ये इधर फेंकें और इससे बाहर है, मैंने कहाँ रख ली है मशीन है। मैं मशीन कहाँ से ढूंढूंगी। हाय लच्ची, ओ माय गॉड, वो पड़ी है शायद, ये पड़ी हुई है। यहाँ से रोशनी पड़ेगी तो नज़र आएगी। ये पड़ी जूसर मशीन। ये हमारी है या सिस्टर की है ये तो मुझे नहीं पता। हाय मेरे वाली मशीन कहाँ गई, मैं क्या दिखाऊं गाइस। वो आगे एक और डब्बा पड़ा हुआ, चलें अभी चेक करते हैं। वेट, आज जूस के लिए हमने चीजें मंगाई, हमारी मशीन ही गायब हो गई। ये हमारी गाजरें आ गई हैं और गाजरों को हम निकाल के तो इसमें रख लेते हैं। चुकंदर लाए नहीं, 2 किलो चुकंदर क्या होता है? लो जी उन्हें नहीं पता, तुमने कब लिया था? कब लिया था? ये मशीन होती कहते हैं ऐसी बात कर रही वो साल से लगा है उसको। मेरे वैसे भी इसके मदद करते हैं।
बिना बनाया लोग इसने बताया नहीं मुझे। क्या रेट है गाजरों का? 40 रुपए। हैं। और जब नहीं आती है तो 250 रुपये किलो। चिड़ियाँ बड़े साइज में गाजर लेके आती हैं। गाजर हमेशा ना बड़ी चीज़ नहीं मोटी होनी चाहिए। गाजर पतली और थोड़ी सी रेड रेड वाली हो ना तो उसका जूस अच्छा बनता है। ये शॉपर है, इसको ज़्यादा नहीं करना क्योंकि वो काम वाली चीज़ें लेके जाते हैं इसमें। अच्छा बाकी हम ये आलू लेके आए, ये जी साथ ही हमने मंगवा लिया मार्केट, बड़े प्यारे लेके आए, साइज बस छोटा हुआ। तो आपने कहा था जूस वाले हाँ लेकर आना। जूस वाले ये थोड़ा सा गला वाले के क्या रेट है? माल्टे कितने के थे? 80 रुपए। एडे महंगे है क्या सस्ते? सब प्राइस थे। अस्नाम कौन असमान? नहीं नहीं मैसेज मैं कहा मैं ज़रा ट्राई कर लूँ ना कैसे हैं। जूस में तो वैसे छोटे मैंने खुद ही बोला था क्योंकि जूस के अंदर हमने डालने तो वो नॉर्मल बस ले लेना। अच्छा ये थोड़ा सा है इधर ऊपर से है, वैसे फ्रेश है। तो धनिया नहीं ना मौसम लग रहा है कोई ज़्यादा ही पसंद है। लीमू फिर तुसी नजर ले आंदे किलो पहले खत्म हो गए थे। पहले तो मेरा अचार डाला है। अभी सस्ते पहाड़ है ना इसलिए लाए। सस्ती चीज़ ना रहना छड़ियो। गर्मियों में ये 800 रुपए किलो नहीं, बैंगन 200 रुपए मिले। मेथी भी आ गई, मेथी साफ कर लेते हैं मेरे बैठ के। मेथी 100 रुपए मिली। हाँ वो कोई ये लो ये चुकंदर अंधी अंधी नहीं पता। भाई ये गले तो नहीं है, नहीं पानी लगा है। ये शक्ल ही ऐसी है। शक्ल इस तरह ये सब्जियां रख देते हैं। सुबह आलू ऊपर वाली बैंगन फ्रिज में बनाना मजे के साथ तो चुराए। ये धनिया फ्री है। बैंगन बनाऊं? आलू बैंगन धनिया फ्री मिला है। और धनिया तो आप बिल्कुल नहीं है ना। अब इसको भी फिर भी मेरे को बाहर रख चुकंदर को भी। चिकन नहीं खा बोलते लेकिन फ्रिज में रख बोलते हैं। मैंने ना उसको देखा था खाते हुए। ये चुकंदर लेके ना इसको कद्दूकस करके इसको प्लेट में डालो, ऊपर दही डालना है ना और ऊपर फिर राई का और जीरे का तड़का लगा के इसके ऊपर डाल के बहुत अच्छा खून इसको आता है। मिक्स करके फिर खाते हैं डाइट की डाइट। बहुत अच्छा खून आता है। तो प्लीज प्लीज माल्टे चाहिए। लहसुन और 2 हफ्ते तक हमारे घर की सब्जियां हो जाएंगी। सुबह मैंने क्यारी में जाके इतनी सब्जियां इतनी मैंने मोटर चलाई, सारा पानी लेके आई, फुल क्यारी ग्रीन होगी। लगाया क्या क्या? साग, मेथी, धनिया, हरी मिर्चें, सौंफ, एक चीज़ और है राई ते साग एक ही ਹੁੰਦਾ ना, सरसों के बिया राई कहते हैं। बस अब हमने लगाने हैं इसमें बैंगन और टमाटर। मैं कहती थोड़े पौधे एक दफ़ा बड़े हो जाए ना फिर